लोग सच में डरे हुए हैं। आप कश्मीर के मुद्दे को भड़काएंगे और देश के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। आज रात चैनल पे द एंड ऑफ नरेंद्र मोदी। एक मामूली चाय वाला इस देश का पीएम बनेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं अब्दुल कदीर अशरफी आपके अपने चैनल अब बात होगी सिर्फ हक और सच की में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें। मैं आईना हूँ, दिखाता हूँ दाग चेहरे के, जिसे बुरा लगे सामने से हट जाए। साजिशें चेहरे को मनहूस बना देती हैं, भूल कर भी आईना न देखना वरना डर जाओगे। दोस्तों, एक फ़िल्म का ट्रेलर मैंने देखा। वो ऐसी फिल्म है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बनाई गई। फिल्म बनाना अच्छी बात है, आप फिल्म बनाएं, अमित शाह के ऊपर बनाएं, नरेंद्र मोदी के ऊपर बनाएं, योगी आदित्यनाथ के ऊपर बनाएं, बीजेपी के ऊपर बनाएं, कांग्रेस के ऊपर बनाएं, शिवसेना के ऊपर बनाएं, बजरंग दल के ऊपर बनाएं, भारत के ऊपर बनाएं, विदेश के ऊपर बनाएं, किसी भी मौजू पर, किसी भी सब्जेक्ट पर आप फिल्म बना सकते हैं। और वो फिल्म रिलीज़ हुई या नहीं हुई, जो नरेंद्र मोदी के ऊपर बनाई गई, वो फिल्म रिलीज़ हुई या नहीं हुई, या होने के बाद फ्लॉप हुई या हिट हुई, लोगों ने पसंद किया ना पसंद किया, उससे हमारी बहस नहीं। हम अपनी कुछ राय लोगों के सामने पेश करना चाहते हैं कि अगर फिल्म बने तो उस पर हकीकत को लोगों के सामने पेश किया जाए। हालांकि अक्सर फिल्मों की डिस्क्लाइमर में ये बात कही जाती है कि इस फिल्म का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। यह नाटक हो, शो हो, कोई भी हो, अक्सर जो काल्पनिक शो बनाए जाते हैं उनमें यही कहा जाता है कि ये काल्पनिक है, काल्पनिक पर आधारित है और इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन अगर दोबारा फिल्म बनाई जाए तो ऐसी फिल्म बनाई जाए जिस पर हकीकत का ताल्लुक हो, जिसका हकीकत से बहुत गहरा ताल्लुक। अगर आप दोबारा फिल्म बनाएं तो उस पर यह बात भी कही जाए कि किस तरीके से भारत सरकार ने भारत की जनता को एनआरसी के नाम पर लाइन पर लगाकर खड़ा कर दिया, लाइन पर लाकर खड़ा कर दिया। अगर आप फिल्म बनाएं तो उस पर यह बात भी बताई जाए कि किस तरीके से बजरंग दल वालों ने हजारों साल पुरानी मस्जिद यानी बाबरी मस्जिद को तोड़ा और उसके बाद भी उन तोड़ने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उस पर यह बात भी कही जाए कि जब बाबरी मस्जिद के फैसले की बात आई तो सिर्फ आस्था पर फैसला दे दिया गया। तमाम सबूत और गवाह बाबरी मस्जिद की तरफ होने के बावजूद सिर्फ आस्था की बिना पर फैसला दे दिया गया। उस पर यह बात भी बताई जाए कि किस तरीके से भारत सरकार के हिंदू भाइयों को, भारत में रहने वाले हिंदू भाइयों को राम मंदिर के नाम पर बर्बाद कर दिया गया, उनके वोट को छीन लिया गया और उनको तरक्की नहीं दी गई। उस पर यह बात भी बताई जाए कि किस तरीके से कोरोना की जब पहली लहर पड़ी थी तो 2 या 5 हज़ार जमाती अगर एक जगह इकट्ठे हो गए तो उनको कोरोना बम का नाम दिया गया, उन पर केस दायर किया गया। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि यह सरकार की साजिश थी, यानी बीजेपी सरकार की साजिश थी। कोई धर्म किसी बीमारी को नहीं फैला सकता, ये ईश्वर की तरफ से ये बीमारी आई है, इस पर जमातियों का कोई दोष नहीं। अगर फिल्म बनाई जाए तो उस पर यह भी बात कही जाए कि जब कोरोना की दूसरी लहर चली तो वहां पर एक बहुत बड़े मेले कुंभ का आयोजन किया गया, जिस पर तकरीबन 31 लाख लोगों ने स्नान किया, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। उनको किसी ने कुछ भी नहीं कहा, ना उन पर केस दर्ज किया गया, ना उन पर धाराएं लगाई गई, ना उनको जेल पहुंचाया गया। हालांकि पूरे भारत पर कोरोना फैलाने की असल वजह कुंभ मेला है और भारत सरकार की गलतियां हैं इस पर। और जब फिल्म बनाई जाए तो उस पर यह बात भी बताई जाए, हकीकत को लोगों के सामने पेश किया जाए कि जब कोरोना की दूसरी लहर चली, आए दिन लोग कोरोना की वजह से, कोरोना की बीमारी से मरते जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बनाने पर लगी हुई थी। उस पर यह बात भी कही जाए कि किस तरीके से जब से बीजेपी इस देश की सत्ता पर आई है तब से हिंदू मुस्लिम के दरमियान किस तरीके से इस बीजेपी सरकार ने नफरतों को फैलाया है, नफरतों
को घोला है, नफरतों के जहर को हिंदू मुस्लिम के दिमाग में, दिलों में घोल कर रख दिया है। उस पर यह बात भी बताई जाए कि किस तरीके से 3000 करोड़ की मूर्ति बनाई गई, यानी जनता के पैसों से बीजेपी सरकार के पास 3000 करोड़ की मूर्ति बनाने का तो वक्त है, लेकिन जनता के लिए हॉस्पिटल, स्कूल और कॉलेजेस खोलने के लिए वक्त नहीं है। उस पर यह बात भी बताई जाए कि जब एक गुस्ताखे रसूल, एक आतंकवादी नरसिंहानंद सरस्वती मुस्तफ़ा जान रहमत की शान में तकरीबन 1.5 महीने से मुसलसल गुस्ताखी करता चला जा रहा है, लेकिन ये भगवा जनता पार्टी, ये बीजेपी, ये भारत सरकार उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। उस पर यह बात भी बताई जाए कि जब हाथरस के कांड में एक लड़की का बलात्कार कर दिया जाता है तो उसके शव को उसके परिजनों को नहीं सौंपा जाता और हिंदू रिवाज के विरोध में काम किया जाता है। हिंदू रीति रिवाज के विरोध में उस लड़की का शव रातों रात जला दिया जाता है और उस लड़की के शव को परिजनों को नहीं सौंपा जाता। उस पर यह बात भी बताई जाए कि जब हाथरस कांड में उस लड़की का बलात्कार हुआ तो इसी सरकार की छत्रछाया में नौकरी करने वाला एक पुलिस ऑफिसर उस लड़की के परिजनों से ये कहता हुआ नजर आया कि कोरोना से अगर लड़की मरी होती तो आपको पैसा ना मिलता, उस लड़की की लाश तक आपको ना मिलती, लेकिन बलात्कार हुआ है तो सरकार आपको पैसा दे रही, पैसे को रख लें और किसी के विरोध में ना जाएं। हर बात को सच्चाई के साथ पेश करने की कोशिश की जाए। उस पर यह बात भी बताई जाए कि किस तरीके से बीजेपी सरकार ने लोगों के दरमियान नफरतें पैदा की, धर्म के नाम पर लोगों के दरमियान नफरतें पैदा की, किस तरीके से ये लोग धर्म की राजनीति करते हैं। दोस्तों, अगर हमारी बातों से आप सहमत हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट में आप ज़रूर बताएं कि आपकी क्या राय है इसमें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अगर कोई दोबारा फिल्म बने तो उस पर सच्चाई बयान की जाए, अगर कोई दोबारा फिल्म बने तो उस पर हकीकत को लोगों के सामने लाया जाए। न तुम सदमे हमें देते, न ये बज़माराइयाँ होती, न खुलते राज़ी सरबस्ता, न ये रसवाइयाँ होती। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।